नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। निफ्टी को एनालाइज करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल डेट होने वाली है आपकी 30 अप्रैल और कल हमारी मंथली क्लोजिंग हमको मिल जाएगी। ठीक है। मार्केट में अच्छी खासी तेजी थी, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था उसी प्रकार से मार्केट चला। बैंक निफ्टी में हमारी बाइंग पोजीशन थी और बहुत लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे, कुछ को मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया। ठीक है। अब आगे क्या, अब आगे क्या उसको देखते हैं, उसको जांचते हैं, उसको परखते हैं। ठीक है। उससे पहले एक बार को देख लेते हैं डिस्क्लेमर। ये है दोस्तों डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना लिखना समझना बहुत ही ज़रूरी है, मैंडेटरी है। बिना इसको पढ़े लिखे समझे आप मेरी वीडियो पे आगे कृपया करके ना बढ़े। जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा पर्सनल मत है। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ठीक है। निफ्टी का दोस्तों ये है, अभी आपके सामने मैं लगाता हूँ आवरली चार्ट। ठीक है। आवरली चार्ट। अब आप याद कीजिए, ये एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया था कहाँ पे, जब इधर कहीं था। ठीक है। ये रहा, ये देखिए, यहाँ पे कहीं पे एक बार नीचे की तरफ आना चाहिए, यहां से तेजी की 22,700 की तरफ आप जाते हुए देखेंगे। 24 तारीख के आसपास ये चार्ट आपके साथ मैंने शेयर किया था। ये रहा निफ्टी आपके सामने दोस्तों। ठीक है। और इसी रेंज में कहीं पे इसने नीचे आके, ठीक है, ये आपके साथ पैटर्न अभी तक डेवलप हुआ है। और इसको मैंने कम से कम जो एक्सपेक्ट किया हुआ था, जो आपके साथ चीज शेयर की थी, वो शेयर करी थी कहाँ पे, 22,700 तक मिनिमम। ठीक है। तो 22,700 मुझे लगता है कल अचीव हो जाना चाहिए। उसके आगे की स्ट्रेटजी क्या है, कैसे है, वो सब हम इसमें अभी निफ्टी को लेकर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, ये एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे जरूर बना के रखनी चाहिए इस प्रकार से। ये कल को क्या करेगा, यहीं पे कहीं पे खुल के नीचे की तरफ आना चालू हो जाएगा, जो मुझे दिख रहा है। जो मुझे दिख रहा है ये इस लाइन के आसपास। चलिए मैं निकालने की भी कोशिश करते हैं, है ना। ये कहीं, हाँ, ठीक है, ये कहीं इस पे जाके टच करेगा कल। यहाँ पे कहीं पे टच करना चाहिए। 22,700 से लेके 22,750 के बीच में इस लाइन के ऊपर भी जाएगा तो भी मुझे लगता है नीचे की तरफ आके एक बार इस प्रकार का कुछ हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। फिलहाल यही प्रिडिक्शन है। ठीक है। मैं इसके ऊपर निकलता हुआ नहीं देख रहा हूँ, टच होता हुआ देख रहा हूँ। एक गिरावट होनी चाहिए, हल्का सा पुल बैक आना चाहिए, फिर चाहे ऐसे चला जाए। ठीक है। क्योंकि देखिए, समझिए जरा, नीचे से आ रहा है, सारी की सारी आवरली कैंडल ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ठीक है, ग्रीन ग्रीन। पर टाइम ले लिया है ज़्यादा, तो ये एक बार डेफिनेटली यहाँ पे रिजेक्शन लेगा कुछ इस प्रकार से, देन ये ऊपर जा सकता है। ठीक है। तो मुझे कल ये इसके आसपास ही खुलता हुआ दिख रहा है, या फिर हो सकता है कल नीचे की तरफ खुल जाए, तो भैया बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिर हम बाय करेंगे, इस चीज के लिए बाय करेंगे अगर कल नीचे की तरफ खुलता हुआ दिखता है। ठीक है। तो दो प्रकार का कल हमें सीन सिनेरियो मिल सकता है। अगर हमें गैप अप मिलता है, सिनेरियो नंबर वन जिसके मुझे चांसेस लग रहे हैं, देन हम बाय नहीं करेंगे। मैं करेक्शन होने का मार्केट में वेट करूंगा, क्योंकि करेक्शन कितनी होगी ये कोई नहीं बोल सकता। ये वाला मूव भी जो हुआ था, याद करिए आप, मैंने आपके साथ दो नंबर शेयर किए थे। एक 22,320 कि भैया इसके आसपास से पलट सकता है, या फिर ये इसका डबल बॉटम टाइप कुछ पैटर्न हमको मिल सकता है। 22, क्या कहते हैं, सॉरी, ये तो ये कर यहाँ से ये, ठीक है, ये है 22,320। ठीक है। या फिर ये इसके आसपास कहीं आ सकता है, 22,260 के आसपास, यहाँ से। ठीक है। फिर ये ऊपर, ये नीचे, और ये ऐसे प्रकार से हमको पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि ये यहां से पलटेगा, यहां से पलटेगा। ठीक है। ऐसे ही जब ये यहां से नीचे की तरफ गिरेगा, तो एक नंबर तो मुझे दिखता है जो जहां मैं कंफर्टेबली बाय कर सकता हूं, वो दिखता है मुझे 22,620।
अगर ऊपर से करेक्शन आती है तो मैं इसके आसपास बाई कर सकता हूं 22,590 का एसएल लेके। ठीक है, ये भी टूट जाता है तो भी मैं सेल में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं सेल में इंटरेस्टेड तब भी नहीं हूं, फिर मैं बाय करना चाहूंगा 22,550 के आसपास। बस फिलहाल मेरा यही प्लान है। नाउ सिनेरियो नंबर 2। ठीक है, अगर मुझे कल ही नीचे की तरफ मिल जाता है तो उससे बढ़िया तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, 22,500 से लेके 22,550 के बीच में उठा लेना है। ये नंबर नहीं ट्रिगर होना चाहिए। ये नंबर ट्रिगर होगा तो फिर उस दिन पर्टिकुलर मार्केट में करेक्शन आने के चांसेस हैं, जो कि आपको 22,400 ले जा सकता है, 22,370 ले जा सकता है, 22,320 तक भी ले जा सकता है। वो हम लाइव मार्केट में ही देखेंगे। अगर मुझे मोमेंटम फोर्स दिखा तो हम इंट्राडे बेस में सेल करने की सोचेंगे। ठीक है, जब तक ये पैटर्न में है, जब तक ये इस पैटर्न में है, हम इसको एक बार बाय करने की ही सोचेंगे। और ऊपर है तो भैया हम साइड में रहेंगे, अवॉइड करेंगे, नीचे करेक्शन पे मिलके फिर बाय करने की सोचेंगे। ये बेसिकली स्ट्रेटजी मार्केट को टांग के रखने की है। मार्केट में रैली नहीं है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी तो जबरदस्त। देखिए, ये आपको दिख रहा है 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4, 5 घंटे में ये रैली हो गई। ये देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक एक घंटे का चार्ट है, इतना ही चला है। तो ये हो सकता है ऐसे करेक्ट होके ऐसे जाए। वो जो भी सीन सिनेरियो रहेगा, प्लान जो है वो बाय करने का ही है। अपने एरिया के आसपास बाय करेंगे, छोटे एसएल के साथ बाय करेंगे, बीच में नहीं कूदेंगे। समझे? ठीक है, तो ये है दोस्तों निफ्टी। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, जिसने मजा दे दिया भाई, जिसने कर दिया बल्ले बल्ले। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, डॉट छू लिया इस लाइन को ही। अगर आप मेरा एनालिसिस डेली देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, तो यही मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम इस मूव को ट्रेड करना चाहेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपके साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। ये रहा। ठीक है, ऊपर की तरफ 3-4 दिन से डेली शेयर कर रहा हूँ कि हमें ये मूव मार्केट में देखने को मिलना चाहिए। बैंक निफ्टी में यहाँ पे स्पेस बढ़िया है। ठीक है, उम्मीद मैं भी नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था, जो टेलीग्राम पे मैंने आपके साथ शेयर किया, वो ये सोच रहा था कि ये यहाँ पे कहीं पे रुक जाना चाहिए, 48,800 के आसपास। यहीं पे मैंने एग्जिट सबको बोल दिया। इसके बाद भी पैसा बना है, पर वो पेयर में बना है। ठीक है, देखिए सेफ्टी फर्स्ट है भाई। छोटा खा लेंगे, ठीक है, कम खा लेंगे, पर सेफ्टी इज फर्स्ट। ठीक है, खाए हुए को उल्टी नहीं मारना। ठीक है, यही चीज आपके साथ जब मैंने टेलीग्राम पे शेयर करी, कहा था, हम्म, देखिए ये तो हमारा बाई साइड का ही ट्रेड था। लास्ट क्या कहते हैं, 3:02 पे हमने मार्केट बंद होते होते जो लिया था कि 48200 पे है भाई, बाय कर लीजिए। और मुझे सच में ही 48800 तक ही टारगेट दिख रहा था। उससे ऊपर मुझे टारगेट नहीं दिख रहा था। मैं क्यों झूठ बोलूं भाई। ठीक है, जो मुझे पैटर्न दिख रहा था वो यही दिख रहा था कि ये यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, और मैं भी सरप्राइज था कि ये इससे ऊपर भी चला गया, ये इतना इधर। और ये लेवल निकलता था 48,800। ठीक है, 600-700 पॉइंट की तेजी ही मैं देख रहा था। और मैंने सेम चीज शेयर करी है आपके साथ। कहा ये 48,800, इससे ज्यादा की उम्मीद फिलहाल नहीं है। एग्जिट एंड बुक। ठीक है, एक एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, करेक्शन हो सकती है। आईसीआई बैंक बढ़िया चला, आपने देखा 5 से 6% आपको आईसीआई बैंक दे चुका है। पता नहीं कैसी कैसी वीडियो बन रही थी, मुझे इतना पता था इसमें बाई का लेवल ट्रिगर हुआ है। ठीक है, बाई का लेवल इसमें ट्रिगर हुआ है। फिर एक चीज मैंने आपके साथ 12:15 पे कितनी इंपॉर्टेंट शेयर करी कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का ट्रेड ले लीजिए। फिलहाल जो प्राइस है वो 48,950 है। या तो ये यहाँ से 200 से 300 पॉइंट गिर जाएगा नीचे की तरफ, इस प्राइस पे तो नहीं रुक सकता है 48,950 पे। ठीक है, या तो इसमें शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, या ये नीचे गिर जाएगा। भैया इसमें आई शॉर्ट कवरिंग, और 500 पॉइंट ऊपर गया ये। ठीक है, और इसके बाद तो जो पेयर ट्रेड लिया था उसने छप्पड़ फाड़ के पैसा बना के दिया, उसमें भी बढ़िया पैसा बना। फिर ये लोगों के वो स्क्रीनशॉट वगैरह है। तो अब बैंक निफ्टी क्या करेगा?
क्या इसके भी ऊपर कूद जाएगा? भैया समय ही बताएगा, टाइम ही बताएगा। जो मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए जिस पैटर्न में बैंक निफ्टी है, ये कोई ऐसा वैसा पैटर्न तो है नहीं। ये पैटर्न आपका क्या कहते हैं, जनवरी मंथ का चल रहा है। ये आपका जैन मंथ का चल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जैन मंथ से चल रहा है। लगभग 4 महीने का पैटर्न है, तो क्या इसके ऊपर जाने वाला है? देखिए मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे अभी लग रहा है, वो कल मार्केट गैप अप होना चाहिए और उसके बाद मार्केट में करेक्शन आनी चाहिए ऊपर खुल के। ठीक है, अगर मार्केट नीचे खुलता है और साइडवेज रह जाता है, कुछ हो जाता है, तो मार्केट में भैया और तेजी होगी, फिर मार्केट और ऊपर जाएगा। ठीक है, मैं 2-3 दिन की बात कर रहा हूँ, इस वीक की बात कर रहा हूँ, अभी मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। तो ये है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी चेज नहीं करना है, बस कल के दिन आपको गैप अप में चेज नहीं करना है। मेरा कहने का कुल मिला के सार आपको ये है, कल आपको ऊपर गैप अप मिले, हर प्रकार की पोजीशन से एग्जिट करिए। ठीक है, निकल जाइए, इंडेक्स को अवॉइड करिए। स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस किए, एक स्टॉक हमें परेशान कर रहा है दोस्तों, बजाज ऑटो। इसमें हम हैं लॉस में, पर फिर भी मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। रीज़न क्या है इसका, आपको भी बोला है कि रख सकते हैं, रखिए। वो मैं एक अलग वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, उसको ध्यान से समझिएगा। और एक दो स्टॉक और हैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ उस वीडियो में डिस्कस करूंगा, है ना। फिलहाल इस पैटर्न पे अगर आप बैंक निफ्टी को नजर डालें, देखिए एटीएच पे गया है। अब इतना पास आने के बाद भैया हम भी चाहेंगे 50,000 के दर्शन हो जाए, है ना। 500 पॉइंट तो रह ही गए हैं। आज का हाई कितना है? आज का हाई है 49। अरे इसमें मुझे भरोसा नहीं है, इन्वेस्टिंग पे ना भरोसा नहीं कर सकता मैं, जो लेवल हाई फाई के निकल के आते हैं। 450 460 तक तो देखा था। आज का हाई है भैया 49,473। अब जब बैंक निफ्टी आ ही गया है यहाँ तक 49,473, ठीक है, तो चाहूंगा मैं भी कि एक बार छू ले भाई इस आंकड़े को। क्यों इतना क्या कहते हैं सुस्ताना उसमें वो करना। ठीक है, और ये बढ़िया तरीके से ऊपर गया, आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो इसने, ये देखिए, ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को कहा जाता है बेयरिश फ्लैग पैटर्न। ठीक है, और इसका इसने ब्रेकआउट दिया है और जाके अपने टारगेट को अचीव किया। तो 49,000 के ऊपर जैसे ही इसने इस लेवल को काटा है, ऐसे ही शॉर्ट कवरिंग मची, सीधा आपको 49,300 ही दिखा और वहां पे होल्ड हुआ है। ये 49,400 के आसपास गया है, तो शायद कल खुलना तो ऊपर ही चाहिए। खुल के आके करेक्शन के साथ इसके अंदर क्लोजिंग आ जाएगी इसमें। अब वो कहाँ खुलेगा, कितना ऊपर खुलेगा, क्या हम सेल कर सकते हैं, क्या हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम कौन सा ट्रेड ले सकते हैं भाई, वो लाइव मार्केट में ही डिस्कस होगा। अभी से मैं बोलूं कि 49,800 दिखे सेल कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, भैया कुछ मत करिए। अगर ऑपरेटर का मुद्दा 50,000 को टच करना है ना, तो वो कैसे भी करके टच करेगा, कैसे भी करके उस नंबर को छुएगा। ठीक है, 51,000 52,000 भी जाना है तो जाएगा। ठीक है, हमको हमारे नंबर फॉलो करने हैं। ठीक है, आपको पता है निफ्टी में बहुत जबरदस्त नंबर है जो अभी आपको जिसका ध्यान रखना है, वो क्या नंबर है, 22,850। ये नंबर ही उसकी नई रेंज को ओपन करेगा और आपको 23,150 से लेके 23,200 तक का रेंज को खोल देगा। ये नंबर ट्रिगर होगा तो, ठीक है, बस इसके ट्रिगर होने का इंतजार कीजिए। मतलब समझ लीजिए आप, मार्केट 5 से 6 दिन और बुलिश है फिर। अब उसमें बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा वो हम तब देखेंगे, ये ट्रिगर होना चाहिए। ठीक है, निफ्टी फिलहाल कल के लिए मैं, अगर ज्यादा कुछ बड़ा गैप अप होता है, क्योंकि जिस पॉजिटिव टोन और जिस मोमेंटम के साथ क्लोज हुआ है, हो सकता है 200-300 पॉइंट मिनिमम हम क्या कहते हैं बैंक निफ्टी में गैप अप देखें, और 100 पॉइंट के लगभग हो सकता है हम निफ्टी में गैप अप देखें। अगर दुनिया के मार्केट म्यूटेड भी रहे ना, नॉर्मल नॉर्मल भी रहे, तो हम इतना गैप अप कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हमें कल करना क्या है। फिलहाल यही है। हाँ, करेक्शन हो जाता है, नीचे की तरफ मिलता है,
तो पक्का वेट कीजिएगा, सुबह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कौन सा बाइंग का लेवल है, हम बाइंग बाई का ही ट्राई करेंगे अगर हमें मार्केट नीचे मिलता है तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक दिशा में चल रहा हूँ मैं, जब मुझे लग, लगता है ऐसा, जब लोगों के इतने स्क्रीनशॉट आते हैं। ठीक है, बस आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी सारा पैसा किसी एक ट्रेड में ना लगाएं, कभी भी। ठीक है, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए कि आप 5 ट्रेड एक साथ ले सकें। ठीक है, और इतना क्या कहते हैं, सारा पैसा किसी एक ट्रेड में ना लगाएं, ये बिल्कुल, एक तो ये है ही बहुत मुश्किल ट्रेडिंग, ऊपर से अगर आप ये रूल्स ही नहीं फॉलो करेंगे तो लर्निंग ऑफ टेक्निकल्स, लर्निंग ऑफ चार्ट, इसका कोई फायदा ही नहीं है। मनी मैनेजमेंट, मनी एलोकेशन, ये सबसे पहले आना चाहिए। तो ये ट्रेडिंग का बेसिक है भाई, बेसिक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। पैसा डालने से पहले डीमैट अकाउंट में ये चीज आपको नहीं पता तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अब एग्जांपल ले लीजिए, जैसे बजाज ऑटो पिट गया, ठीक है, हो सकता है कल को मैं इसमें, अब किसी ने सारा पैसा बजाज ऑटो में ही लगा दिया हो, तो भैया जिसको मैं 48,200 से बैंक निफ्टी को बाय बोल रहा हूँ, वो कैसे करोगे फिर आप, है ना। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे यार, हमारी वीडियो पे भी कभी 1000 व्यूज़ आए, कभी आए नहीं है, 300 400 500 पे रुक जाते हैं। व्यूज़ बढ़ेंगे अगर आप शेयर करोगे तो, डेफिनेटली बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।